पीएम आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा पैसा। तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहला काशी दौरा। रायबरेली सीट से राहुल बने रहेंगे सांसद। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी लड़ेंगी उपचुनाव। राहुल के रायबरेली सीट नहीं छोड़ने से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। यूपी में लोगों को जल्द लग सकता है महंगी बिजली का झटका। बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने की तैयारी। 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ सकती हैं बिजली दरें। लखनऊ में पति ने प्रेशर कुकर से कूच कर की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद सुसाइड का किया प्रयास। घायल पति का अस्पताल में इलाज जारी। बलरामपुर से 4 सगी बहनों की नदी में डूबने से मौत। कुआनो नदी में नहाने गई थी चारों बहनें, हादसे का शिकार। गांव वालों की मदद से रेस्क्यू कर निकाले गए शव। यूपी में 8 साल बाद जून ने दिखाई गर्मी। अभी नहीं मिलेगी राहत। बरसेगी आग। यूपी के कुछ जिलों में आंधी, हल्की फुहारों की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर आज वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला काशी दौरा। आज वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला काशी दौरा। विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री करेंगे दर्शन पूजन। शाम को गंगा आरती में भी होंगे शामिल। तो एक बड़ी खबर, जहां पर आज वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला वाराणसी दौरा है, जहां पर आज बनारस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सभी तैयारियां भी की गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे और साथ ही शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। तो आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा, जहां प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे और शाम को गंगा आरती में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को देखते हुए कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं। सुरक्षा की बात करी जाए तो सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के लोग भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सभी तैयारियां भी पूरी की गई हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में फूलों को उत्तराखंड से मंगाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा रहेगा। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद रहेगा पहला काशी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। शाम को गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री होंगे शामिल। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। तो वहीं शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा है आज, जहां पर आज वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री का पहला काशी दौरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा। शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भी दर्शन पूजन करेंगे और तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला काशी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री।
सोमवार को कांग्रेस ने बड़ी घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने की बात भी कही। प्रियंका गांधी के एक पुराने स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं का प्रयोग करते हुए कहा कि वो वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। आम चुनावों में 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास ही रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वे केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। पार्टी ने फैसला किया है, वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह उनके लिए कठिन फैसला था, क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों से भावनात्मक रिश्ता है। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. इस बड़े फैसले के लिए कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहीं। चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे वायनाड के लोगों को अपने भाई राहुल की कमी महसूस नहीं होने देंगी। I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी, और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। राहुल गांधी ने हाल के लोकसभा चुनावों में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। यहाँ पर पार्टी ने पकौड़ी लाल से मांगा जवाब। सोनभद्र के पूर्व सांसद ने अपना दल ने मांगी सफाई। सोनभद्र के पूर्व सांसद से अपना दल ने मांगी सफाई। छोटेलाल के पक्ष में प्रचार करने पर मांगा स्पष्टीकरण। छोटेलाल के पक्ष में प्रचार करने पर मांगा स्पष्टीकरण। 7 दिन में मांगा जवाब। टिकट के लिए घर में हुआ था झगड़ा। बहू के खिलाफ चुनाव में उतरे थे पूर्व सांसद पकौड़ी लाल। बहू रिंकी पर टिकट वापस करने का बना रहे थे दबाव। खबर मिर्जापुर से, जहां पर पार्टी ने पकौड़ी लाल से मांगा जवाब। सोनभद्र के पूर्व सांसद से अपना दल ने मांगी सफाई। सोनभद्र के प्रत्याशी रिंकी के खिलाफ प्रचार का आरोप। छोटेलाल के पक्ष में प्रचार करने पर मांगा गया स्पष्टीकरण। मिर्जापुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर छोटेलाल के पक्ष में प्रचार करने पर पूर्व सांसद से मांगा गया स्पष्टीकरण। 7 दिन में मांगा जवाब। टिकट के लिए घर में हुआ था झगड़ा। बहू के खिलाफ चुनाव में उतरे थे पूर्व सांसद पकौड़ी लाल। बहू रिंकी पर टिकट वापस करने का बना रहे थे दबाव। सोनभद्र के पूर्व सांसद से अपना दल ने मांगी सफाई। सोनभद्र से प्रत्याशी रिंकी के खिलाफ प्रचार का आरोप। छोटेलाल के पक्ष में प्रचार करने पर मांगा स्पष्टीकरण। छोटेलाल के पक्ष में प्रचार करने पर मांगा स्पष्टीकरण।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखा जाए तो छोटेलाल के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पर पूर्व सांसद से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उन्हें लगभग 7 दिन का समय दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी, हम आपको बता दें कि अपना दल यस ने जब सोनभद्र से 96 विधायक रिंकू कोल को चुनाव मैदान में उतारा और वहां के जो वर्तमान सांसद थे पकौड़ीलाल कोल का टिकट जब काट दिया तो ये बात जो है घर में जो है एक घमासान हो गया। ससुर और बहू के बीच में जो घमासान हुआ बहुत दिन तक देखने को मिला। उसके साथ साथ जो है हम आपको बता दें कि जब रिंकू कोल को जब टिकट मिल गया तो पूर्व सांसद जो पकौड़ीलाल कोल थे उन्होंने उनके विरोध में जो है अपना दल इस विरोध के में प्रचार करना स्टार्ट किया, जिसका नतीजा ये रहा कि सोनभद्र की जो सीट थी वो अपना दल यस हार गई और अपना दल यस हारने के बाद फिर उसके बाद अपना दल यस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं मुनव्वर प्रजापति ने उन्होंने बाकायदे लेटर जारी कर पकौड़ीलाल कोल से जवाब मांगा है कि आपने जो प्रचार किया है, जो आपने पार्टी के खिलाफ जो प्रचार किया है उसका आप जवाब दीजिए। 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि छोटेलाल के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पर पकौड़ीलाल से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। आपको बता दें कि अपने बहू के खिलाफ वो बहू पर अपनी टिकट वापस करने का दबाव बना रहे थे और इसी बात को लेकर के उनसे जवाब भी मांगा गया है। बहू के खिलाफ चुनाव में उतरे थे पूर्व सांसद पकौड़ीलाल। तो वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सुशांत गोल्फ इलाके में हत्या से हड़कंप। घर के अंदर से मिला आयुषी मिश्रा का शव। घर के अंदर से मिला आयुषी मिश्रा का शव। पति ने प्रेशर कुकर से चेहरा कूचकर की हत्या। हत्या के बाद पति ने भी आत्महत्या करने का किया प्रयास। 1 साल पहले हुई थी आयुषी और नितिन की शादी। घायल पति का पुलिस की निगरानी में हो रहा इलाज। पीजीआई के ट्रामा 2 में घायल अवस्था में नितिन मिश्रा भर्ती। सुशांत गोल्फ सिटी के अवध विहार योजना की घटना। सुशांत गोल्फ इलाके में हत्या से हड़कंप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, सुशांत गोल्फ सिटी में हत्याकांड का एक मामला सामने आ रहा है और जानकारी ये भी है कि हत्या के बाद पति ने आत्महत्या का प्रयास किया था। फिलहाल वो घायल है। अधिक क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी जो घायल पति है उससे कोई बातचीत हो पाई है, पूछताछ हो पाई है उससे? देखिए अवंतिका, पुलिस की निगरानी में उस युवक का अस्पताल भी लखनऊ के पीजीआई के ट्रामा 2 अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल वो बच गया है। और घटना पूरी देर शाम कारित हुई है। लखनऊ का जो पीजीआई सुशांत सिटी इलाका है वहां पर अवध विहार योजना जो है वहां पर नितिन मिश्रा और आयुषी मिश्रा जो दंपत्ति हैं जिनकी 1 साल पहले शादी हुई है, वो दोनों रहते थे और किसी बात को लेकर के आपसी विवाद हुआ, जिससे नितिन मिश्रा बहुत ज्यादा बौखला गया था और गुस्से में उसने प्रेशर कुकर से आयुषी मिश्रा के चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी निर्मम हत्या हो गई। जब इस बात की सूचना पुलिस महकमे को लगी तो तमाम पुलिस के मौके पर अफसर पहुंचे थे और उसका जो शत विशत शव था आयुषी मिश्रा का, उसको पोस्टमार्टम में भेजने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। और नितिन मिश्रा की जो लोकेशन थी वो रेलवे ट्रैक के आसपास पाई गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो घायल अवस्था में वो वहां पर पड़ा हुआ था, जिसे ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस के अफसरों का कहना है कि नितिन मिश्रा के ठीक होने का इंतजार है। उसकी गवाही की जाएगी कि आखिरकार आयुषी मिश्रा की हत्या उसने क्यों और किस वजह से की है और आखिरकार इतनी निर्मम हत्या करने की एग्जैक्ट वजह क्या थी। तो फिलहाल अफसरों का यही कहना है और ज्यादा कि इस पूरे मामले में 302 का जो प्रकरण है, जो हत्या का जो मामला है, वो नितिन मिश्रा के खिलाफ जरूर दर्ज किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल ठीक होने का उसका इंतजार है और आयुषी की हत्याकांड के पीछे आखिरकार वजह क्या है, ये पुलिस के लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुशांत गोल्फ सिटी में ये हत्याकांड हुआ है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की प्रेशर कुकर से कूचकर हत्या कर दी है और उसके बाद खुद आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल वो घायल स्थिति में पीजीआई में भर्ती है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी को एक सूचना मिली
कि थाना क्षेत्र स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना में एक महिला का मृत शरीर पड़ा हुआ है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सुशांतपुर सिटी की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां महिला का शव विषिक्त हालत में पाया गया। पुलिस द्वारा जब जांच पड़ताल करी गई तो प्रकरण संज्ञान में आया कि महिला, जिसका नाम आयुषी मिश्रा है, जिनकी 1 वर्ष पहले नितिन मिश्रा नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ था, उनकी नितिन मिश्रा द्वारा किसी आपसी विवाद के कारण सर पे कुकर से वार करके हत्या कर दी गई है। इस हत्या करने के बाद नितिन मिश्रा द्वारा स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड करने का प्रयास किया गया, जहां उनकी जान बच गई और इलाज के लिए उन्हें ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में ले लिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट के साथ पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बलरामपुर से, जहां पर 4 सगी बहनों की नदी में डूबने से हुई मौत। कुआनो नदी में नहाने गई थी चारों बहनें। गांव वालों की मदद से रेस्क्यू कर निकाले गए शव। मौके पर एसपी सहित आला अधिकारी मौजूद। गांव वालों की मदद से रेस्क्यू करने के बाद निकाले गए चारों शव। मौके पर एसपी सहित आला अधिकारी मौजूद। रहरा बाजार क्षेत्र के मसीहाबाद ग्रांट की घटना। खबर बलरामपुर से, जहां 4 सगी बहनों की नदी में डूबने से हुई मौत। कुआनो नदी में नहाने गई थी चारों बहनें। गांव वालों की मदद से रेस्क्यू कर निकाले गए शव। मौके पर एसपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुआनो नदी में नहाने गई चारों बहनों की डूबकर हुई मौत। गांव वालों की मदद से चारों के शव को बाहर निकाला गया। मौके पर एसपी सहित आला अधिकारी मौजूद। रहरा बाजार क्षेत्र के मसीहाबाद ग्रांट की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर कुआनो नदी में नहाने गई चारों बहनों की डूबने से मौत हो गई। बलरामपुर का पूरा मामला, जहां 4 सगी बहनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। कुआनो नदी में नहाने गई थी चारों बहनें, जिसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गई। गांव वालों की मदद से रेस्क्यू कर उनके शवों को बाहर निकाला गया है। वहीं मौके पर एसपी सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार कुआनो नदी में नहाने गई थी चारों बहनें, जिसके बाद डूबने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई। गांव वालों की मदद से चारों के शवों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सहित आला अधिकारी भी मौजूद हैं। तो वहीं खबर कानपुर से, जहां संदिग्ध अवस्था में गंगा बैराज पर मिला युवक का शव। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मैगजीन घाट का निवासी था मृतक राहुल। वहीं घटनास्थल पर पहुंचेंगे मृतक के परिजन। मैगजीन घाट का निवासी था मृतक राहुल। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजन। कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज का पूरा मामला। तो खबर कानपुर से, जहां संदिग्ध अवस्था में गंगा बैराज पर मिला युवक का शव। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मैगजीन घाट का निवासी था मृतक राहुल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मैगजीन घाट का निवासी था मृतक राहुल। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजन। कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज का पूरा मामला। खबर कानपुर से, जहां संदिग्ध अवस्था में गंगा बैराज पर मिला युवक का शव। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मैगजीन घाट का निवासी बताया जा रहा है मृतक राहुल।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजन। खबर बाराबंकी से, जहां पर शारदा नहर से निकाला गया युवक का शव। एक्सप्रेस ट्रेन से नहर में गिरकर हुई थी युवक की मौत। जननायक एक्सप्रेस ट्रेन से दवा लेने जा रहा था रामनगर। गोताखोर एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को निकाला बाहर। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली का रहने वाला बताया जा रहा है। कोतवाली बड्डूपुर के अंतर्गत भगौली चौकी का पूरा मामला। खबर बाराबंकी से, जहां शारदा नहर से निकाला गया युवक का शव। एक्सप्रेस ट्रेन से नहर में गिरकर हुई थी युवक की मौत। जननायक एक्सप्रेस ट्रेन से दवा लेने जा रहा था रामनगर। गोताखोर एसडीआरएफ टीम ने युवक के शव को निकाला बाहर। जननायक एक्सप्रेस ट्रेन से दवा लेने जा रहा था रामनगर। गोताखोर एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को निकाला बाहर। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। कोतवाली बड्डूपुर के अंतर्गत भगौली चौकी का पूरा मामला। तो खबर बाराबंकी से, जहां शारदा नहर से निकाला गया युवक का शव। एक्सप्रेस ट्रेन से नहर में गिरकर हुई थी युवक की मौत। जननायक एक्सप्रेस ट्रेन से दवा लेने युवक रामनगर जा रहा था। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को निकाला बाहर। जननायक एक्सप्रेस ट्रेन से दवा लेने युवक जा रहा था रामनगर। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को बाहर निकाला। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक युवक। कोतवाली बड्डूपुर के अंतर्गत भगौली चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बाराबंकी से, जहां शारदा नहर से निकाला गया युवक का शव। एक्सप्रेस ट्रेन से नहर में गिरकर युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद युवक के शव को बाहर निकाल लिया गया है। जननायक एक्सप्रेस ट्रेन से दवा लेने युवक रामनगर जा रहा था और गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।